हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मिक्स वेज पकोड़ा। फ्रेंड्स, ये पकोड़े आपको चाय के साथ में खा के मजा ही आ जाएगा। तो चलिए इस टेस्टी पकोड़ों की रेसिपी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जरूर कर ले। तो उसके लिए ले लेंगे एक बोल और उस पे रखेंगे एक छन्नी। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन। बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें हमारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा प्याज, उसे स्लाइस कर लिया है, और एक मीडियम साइज का आलू लिया है, इसे भी स्लाइस कर लिया है, और 2 बड़े चम्मच के करीब गाजर लिया है, हाफ कप कैबेज और 2 बड़े चम्मच कैप्सिकम को भी स्लाइस कर लिया है। सारे वेजिटेबल को हम बेसन में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, वेजिटेबल आप अपने मनपसंद के कोई भी यूज कर सकते हैं, आपके हिसाब से जितनी क्वांटिटी आप डालना चाहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 3 बड़ी हरी मिर्च मैंने यूज की है, और साथ ही में थोड़े से धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, जिसे मैंने डंठल के साथ काट के रेडी किया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर के धनिया पाउडर, और साथ ही में ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सारे मसालों और वेजिटेबल्स को हम अच्छे से बेसन के साथ में कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल्स पे अच्छे से मसाला और बेसन कोट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने धीरे धीरे पानी ऐड करके कुछ इस तरीके से इसका बैटर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ना तो लिक्विडी है और ना डो टाइप का है, हमें कुछ इस तरीके का इसका बैटर चाहिए। तो अब हम इसे साइड में रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑयल मीडियम हॉट हो गया है। तो अब हम इसमें पकोड़े तल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लिया है। अब हम बैटर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और कुछ इस तरीके से इसके पकोड़े हम तेल में फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सैलो फ्राई करना है, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे हम पकोड़ों को ऑयल में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे पकोड़ों को ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया है, और हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। फ्रेंड्स, ये स्टेप ऑप्शनल है, पर इससे हमारे पकोड़ा का लुक थोड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पकोड़ों को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े अच्छे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हम अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे और 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े दोनों साइड से सिक गए हैं और अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे एक पकोड़ों का बैच रेडी है। इसी तरह से दूसरे पकोड़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी वेज पकोड़े रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ में एंजॉय करें। फ्रेंड्स, ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।